जनप्रतिनिधि आखिरकार पंचायत सचिव के समर्थन पे क्यों उतरी है? पूरे जनप्रतिनिधियों को सचिव और रोजगार सहायक के साथ मुख्यमंत्री का भी घेराव करना पड़े तो पूरे जनप्रतिनिधि उनके साथ चलने के लिए तैयार है। हर शासन के जितने भी योजना है, जितने भी काम है, सब अधूरा पड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधियों का समर्थन देने का ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है कि सचिव के बिना पूरा शासकीय कार्य ठप पड़ा हुआ है। पंचायत से जुड़े जितनी भी कार्य योजना है सब कार्य बंद है। ऐसे लगता है मतलब एक शरीर जैसे है ना मृत वैसी टाइप से लग रहा है पंचायत, मतलब आत्मा वो है और शरीर हम। पूरे प्रदेश भर में सचिव संघ हड़ताल पर है। पंचायतों में कामकाज ठप है, कलम भी बंद है और काम भी बंद है। इस बीच रोजगार सहायक भी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल स्तर पर पहुंच चुके हैं और ये जो संख्या है ये बढ़ रहा है और सरकार के लिए एक बड़ा मुसीबत खड़ा हो रहा है। वो मुसीबत यही है कि अब पंचायत सचिव जो चाहते हैं उस मांग को सरकार पूरा करे और वो मांग है शासकीकरण। इसी के साथ जो रोजगार सहायक है उनकी भी मांग 3 सूत्री है और उन 3 सूत्री मांगों को भी जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है और यही बात पूरे सरकार को सता सकती है कि अब जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो इनके समर्थन में उतर चुके हैं। लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आखिरकार पंचायत सचिव के समर्थन पे क्यों उतरी है, आइए जानते हैं। खास बातचीत करते हैं तमाम मुद्दों पर, तमाम चीज़ की जानकारी जानते हैं और सरकार के लिए क्या बड़ी चुनौती होगी यह भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनसे जवाब या इस सवाल का जवाब चाहते हैं जो समर्थन देने पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जिला पंचायत के सदस्य रोहित साहू से, जो पंचायत से जुड़े व्यक्ति हैं, सरपंच भी हो रहे हैं और सीधे बात कराते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वजह हुई कि आप लोग समर्थन में हड़ताल के मैदान में उतर चुके हैं? देखिए, आज जो सचिव संघ को यहाँ बैठने में मजबूर जो कर रहे हैं ये सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार चुनाव के समय जो वादा किए थे, घोषणा पत्र जारी किए थे कि जो संविदा नियुक्ति जो हुआ है उसको शासकीकरण करेंगे। आज शासन का 2 साल पूर्ण हो गया है। 2 साल पूर्ण होने के बाद भी न सचिव का ख्याल रख रहे हैं न रोजगार सहायक का ख्याल रख रहे हैं। सरकार अपने वादे को भूल गए हैं। तो आज इन लोग मजबूर होकर के यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन जो करना पड़ रहा है। तो मैं तो कहना चाहूँगा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि सचिव संघ के साथ है, रोजगार सहायक संघ के साथ है जो आज उसकी जो मांग है शासकीकरण की जो मांग वास्तविकता में जायज़ मांग है। देखिए, मांग तो जायज़ है, एक बात और एक ही मांग है शासकीकरण। इसको सरकार मानने के लिए तैयार, आपको लगता है कि इनकी मांग पूरा होगा या फिर सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती ये सचिव संघ लेकर जाएंगे? ये मांग जरूर पूरा होगा। सरकार अपने मुंह से ही घोषणा पत्र जारी किए हैं, पूरे पब्लिक के बीच में बोले हैं कि बहुत जल्द हम शासकीकरण करेंगे। और आज जो मांग जो इन लोग कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, 10 दिन से बैठे हैं, मैं तो कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, छत्तीसगढ़ शासन को, रोजगार सहायक का जो आज वेतन जो मिल रहा है 5,000 वेतन मिलते हैं। 5,000 में क्या उसका जीवन चल जाएगा? दिन और रात मेहनत करते हैं रोजगार सहायक भी। सचिव लोग गाँव के नींव हैं और नींव मजबूत नहीं है तो आप गांव के विकास कैसे करेंगे? छत्तीसगढ़ मजबूत कैसे करेंगे आप? मैं यहां से यही कहना चाहूँगा, मेरे साथ साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के रोजगार सहायक और सचिव संघ के हड़ताल में अपनी समर्थन प्रेषित कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा यदि पूरे जनप्रतिनिधियों को सचिव और रोजगार सहायक के साथ मुख्यमंत्री का भी घेराव करना पड़े तो पूरे जनप्रतिनिधि उनके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं यही कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सरकार जनता के हित में यदि चाहते हैं, गांव में जो रोजगार कार्य ठप हो गए हैं, गांव के सारी निर्माण कार्य बंद हो गई है, जितना जल्दी इन लोग की मांग पूरा होगी तो लोगों को राहत मिलेगी। यही मेरी मांग है। देखिए, 10 दिन हो चुका है हड़ताल पर लगातार है और बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि अब मुख्यमंत्री का जो हाउस है उसको घेराव करने की बात आ रहा है। हालांकि ये आगे की रणनीति हो सकता है, लेकिन सरपंच संघ के अध्यक्ष से जानना चाहेंगे क्यों समर्थन के लिए आप उतर चुके हैं 10 दिन बाद? हम लोग इसलिए समर्थन में उतरे हैं क्योंकि सरपंच और सचिव एक गाड़ी के 2 पहिया है। एक पहिया नहीं रहने से वो गाड़ी नहीं चल सकता है। इसलिए आज आप जाकर देखिए कि हमारे सभी पंचायतों में ताला लगा हुआ है और हमारे सचिव और रोजगार सहायक दोनों हमारे मुख्य काम करने वाले हैं पंचायत क्षेत्र के। और ये लोग यदि नहीं रहेंगे तो हमारे पंचायत बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकता। हर शासन के जितने भी योजना हैं, जितने भी काम है, सब अधूरा पड़ा हुआ है। रोकना चाहूँगा, देखिए अध्यक्ष हैं सरपंच संघ के, उनका कहना है कि गाँव का काम रुक सकता है, विकास रुक सकता है। क्या वाकई में गाँव का काम रुका हुआ है? बिल्कुल गांव का काम रुका हुआ है।
रोजगार गारंटी काम करने के लिए मजदूर सरपंच के घर में आते हैं कि सरपंच जी क्यों काम चालू नहीं कर रहे हो, तो हमारा जवाब यही रहता है सचिव और रोजगार सहायक हड़ताल में है, हम लोग बिल्कुल काम चालू नहीं कर सकते। जी, आप जब सरपंच थे तो कितनी समस्याओं का सामना आप सचिव को करते देखे, रोजगार सहायक को करते देखे? सरपंच के साथ साथ सचिव का जो काम है, सरपंच तो एक, या यूँ कहें सरकार यदि छत्तीसगढ़ सरकार है तो उनका कलेक्टर उनका सचिव है। जब कलेक्टर सचिव होता है उनको पता चलता है सरकार को कि कलेक्टर हड़ताल पर जाने वाले हैं, रातों रात उनकी मांग को पूरी कर ली जाती है, उनको खबर लगना चाहिए। आज सरकार ये लोग मांग नहीं कर रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं। बिना सचिव के पंचायत का काम ठप है, ताला लगा हुआ है, क्योंकि सचिव ही वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए उसको सेक्रेटरी बोला जाता है। सचिव ही इसलिए कहा जाता है कि सारे कामों का देख रेख, पूरा लेखा जोखा, पूरा संधारण उनके हाथ में रहता है। ये देखिए किस तरह से बातें कहीं। यहाँ पे कुछ महिला जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप रोजगार सहायक के अध्यक्ष हैं जी। क्या मांग है आपका, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से बताइए। मैं कहना चाहूँगी कि 2005 से मनरेगा कार्य चल रहा है, तो उसमें हम लोग मनरेगा के काम के साथ साथ आवास और नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी जो मुख्यमंत्री जी का विशेष जो चल रहा है कार्यक्रम, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आवास है, जियो टिंग का काम है, मनरेगा अभी हम छत्तीसगढ़ सरकार को 3 अवार्ड मिल चुका है हम लोग के काम के चलते तहत। तो हम लोग को बात क्यों नहीं सुन रहे हैं भाई? 5,000 में किन लोग का काम किसका घर गृहस्थी चलता है, हम लोग कुल मिला के शोषित हो रहे हैं। जी, सुन लीजिए कि किस तरह के बातें यहाँ से निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पे आप सरपंच हैं, आपने अपना ये साथ दूसरा कार्यकाल है, कितना समस्या होता है सचिवों को उनके शासकीयकरण नहीं होने से? बहुत समस्या होती है, उनके घर चलाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इस कोरोना काल में बहुत सचिव लोग अपना देह त्याग चुके हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ ऐसे स्थिति में बिल्कुल उनकी हड़ताल जायज़ है, उनकी मांग जायज़ है। आप लोग समर्थन देने आए हैं, क्या तकलीफ देखे, क्या काम अटक रहा है आप लोग का पंचायतों में? जी सर, पंचायत का पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। गोधन न्याय योजना का कहे या फिर रोजगार गारंटी का कहे या कुछ भी काम हो, पंचायत से जुड़े जितनी भी कार्य योजना है सब कार्य बंद है अभी पंचायत में। इसलिए हम लोग सचिव संघ का समर्थन और रोजगार सहायक संघ का समर्थन करने आए। गांव में जब ग्रामीणों का काम अटकता है तो आपके पास क्या? सचिव हड़ताल पर है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अजीब लगता है कि उनका मांग पूरा नहीं होता है ना। और गाँव वालों के साथ तो आपका काम, हाँ वही तो, हाँ ना, सब काम अटका हुआ है। ऐसे लगता है मतलब एक शरीर जैसे है ना मृत, वैसी टाइप से लग रहा है पंचायत, मतलब आत्मा वो है और शरीर हम हैं। हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि सचिव के बिना पूरा शासकीय कार्य ठप पड़ा हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके सचिव की मांग को पूरा किया जाए, रोजगार सहायक की मांग को पूरा किया जाए। देखिए मांग पूरी करने की जो बात है वो लगातार जो समर्थन देने आ रहे हैं वो जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, सरपंच संघ भी ये बात कह रहे हैं, साथ ही रोजगार सहायक भी यहाँ पे मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आखिरी बात सचिव से मैं जानना चाहूँगा, इनकी मांग तो आप समझ चुके हैं, इनकी पीड़ा भी हम आपको बताएं, लेकिन आखिरी बात, अब समर्थन आपको मिल रहा है, क्या लगता है सरकार आप लोग की बात सुनेंगे, क्या कुछ फैसला आएगा उनकी तरफ से? उम्मीद पे दुनिया कायम रहता है। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि माननीय सीएम साहब हमारी बातें ज़रूर सुनेंगे और हमारा शासकीकरण की मांग अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। साथ ही अभी बीच में माननीय हमारे पंचायत मंत्री से डेलीगेशन हुआ है, उसने आश्वस्त किया है हम अपनी बात को माननीय सीएम साहब के पास ले जाएंगे। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि शासन हमारी बातों को ध्यान देंगे और अतिशीघ्र हमारी मांगें पूरी करेंगे। रोजगार सहायक हो आप लोग को कितनी तकलीफ होता है? हमें तो तकलीफ की पीड़ा तो बहुत ज़्यादा है, सहन भी नहीं कर सकते कि हम 5,000 और 6,000 में कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवलाल भारती है। मैं ग्राम आपको 5,000 रुपये तनख्वाह मिलता है? जी सर। क्या लगता है वो आपका घर चला सकते हो पैसा? उसमें से तो सर हम लोग यहाँ कई बार आते हैं मस्टर और जनरेट करवाने के लिए, तो बार बार पेट्रोलिंग में सब चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता सर। हमारे परिवार को चलाने के लिए बहुत तंगाई स्थिति में जीना पड़ता है। क्या बचाते हैं, क्या देते हैं घर में? 5,000 में तो को आने जाने में खर्चा हो जाता है हमारे पेट्रोलिंग में, तो घर के लिए जीवन यापन के लिए कुछ नहीं बच पाते हैं और दिक्कत भी होता है आने जाने के लिए। आपका नाम? टेसू रामधुरू जी।
तो कुल मिलाकर जो रोजगार सहायक है और जो सचिव संघ है वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी पहुंच चुके हैं और लगातार जो है ये जो सरपंच सचिव संघ का जो आवाज़ है वो लगातार बुलंद हो रहा है और मांग का जो जोर है वो लगातार उठ रहा है। और इसी बीच लगातार जो क्रम है जनप्रतिनिधियों का समर्थन देने का ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देखने होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार सचिव संघ की इस हड़ताल और रोजगार सहायक के हड़ताल पर क्या कुछ फैसला लेती है या फिर इसी तरह लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल कहीं उग्र रूप ना ले। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान और मेरा कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज़ नेटवर्क।